आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर और मैं लेकर हाजिर हो चुका हूं कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। आइए इस 11वीं प्रतियोगिता का प्रारंभ करते हैं। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम पायल अग्रवाल है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ। जी पायल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? सर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, जैसे एसएससी। जी बहुत बढ़िया। आपके लिए हम सभी कामना करेंगे कि आपको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ सफलताएं मिल जाएं। और मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? भारत रत्न अवार्ड्स सर। चलिए, भारत रत्न अवार्ड्स पर ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न पुरस्कार से किस सन में नवाजा गया था? आपके विकल्प है ए 1996, बी 1998, सी 1997 या फिर ऑप्शन डी 1995। आपका समय 1997। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। सन 1997 ईस्वी में एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि बांस के उत्पादन में सबसे अधिक यानी कि बांस का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? आपके विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी असम, सी पश्चिम बंगाल या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आपका समय शुरू होता है। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। असम राज्य में सबसे अधिक जो बांस है उसका उत्पादन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि राष्ट्रीय रेल दिवस प्रत्येक वर्ष कितने डेट को मनाया जाता है? आपके विकल्प है ए 15 अप्रैल, बी 17 अप्रैल, सी 14 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 16 अप्रैल। आपका समय शुरू होता है अब। सर 16 अप्रैल। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 16 अप्रैल को राष्ट्रीय रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 1857 में जब पहली बार रेल चलाया गया था उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि जो महादेवी वर्मा जी हैं, इनका जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? आपके विकल्प है ए इलाहाबाद, बी फर्रुखाबाद, सी लखनऊ या फिर ऑप्शन डी कानपुर। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन में जी, इलाहाबाद या फर्रुखाबाद? इलाहाबाद। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है फर्रुखा जो जिला है उस जिले में इनका जन्म हुआ था और इलाहाबाद में इनका निधन हुआ था। और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम अंजलि है और मैं गोरखपुर से बात कर रही हूँ। अंजलि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? मैं इस समय क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। और आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज की रुचि मेरी संगीत है। चलिए, संगीत पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म कब हुआ था? आपके विकल्प है ए 1910 ईस्वी, बी 1925 ईस्वी, सी 1916 ईस्वी या फिर ऑप्शन डी 1906 ईस्वी। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन।
जी 1925 या 1916? 1916। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1916 ईस्वी में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी का जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि वर्तमान समय में मेघालय राज्य में कुल विधानसभा की सीटें फिलहाल कितनी हैं। आपके विकल्प है ए 70, बी 60, सी 50 या फिर ऑप्शन डी 80। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कुल विधानसभा की सीटें मेघालय राज्य में 60 हैं। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर। रेडियो टशन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं जय प्रकाश मौर्य बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मेडिकल कॉलेज के पास से। जी जय प्रकाश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? वर्तमान में बीए सेकेंड ईयर पास कर लिया हूँ और बीए थर्ड ईयर में बीएचयू में पढ़ाई करता हूँ। बहुत बढ़िया, अति सुंदर। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? क्या सर? आपकी रुचि क्या है आज के लिए? सर आज के कार्यक्रम में हमारी रुचि है वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए हिस्ट्री पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि निम्न में से किसने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आपके विकल्प हैं ए एरोटेस्थनीज, बी कार्ल मार्क्स, सी सर जॉन मार्शल या फिर ऑप्शन डी मेगास्थनीज। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन। जी कार्ल मार्क्स या एरोटेस्थनीज? सर कार्ल मार्क्स। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। पहले मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, उसमें प्रश्न छुपा हुआ है। यस सर। ठीक है। हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं, खो बैठे तुम कहते भूल जाओ। आपको इसमें ये बताना है कि ये गीत किस राग में गाया गया है। आपके विकल्प है ए राग खमाज, बी राग देश, सी राग आसावरी या फिर ऑप्शन डी राग मारवा। आपका समय शुरू होता है अब। सर राग देश। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। राग देश में इस सुंदर सी गीत को गाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि टेम्स नदी की लंबाई वर्तमान समय में कितनी है। आपके विकल्प है ए लगभग 346 किलोमीटर, बी लगभग 350 किलोमीटर, सी लगभग 345 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी लगभग 336 किलोमीटर। आपका समय 346 किलोमीटर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 346 किलोमीटर फिलहाल टेम्स नदी की लंबाई है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे तथा अंतिम प्रश्न की ओर। यस सर। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही दिए हैं उत्तर। और चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि असम राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं। आपके विकल्प है ए 36, बी 35, सी 38 या फिर ऑप्शन डी 39। आपका समय शुरू होता है अब। सर 35 जिले हैं असम में। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 35 जिले फिलहाल असम राज्य में स्थित हैं। आपने 4 के 4 प्रश्न के उत्तर फिलहाल बिल्कुल सही दिए हैं। आप अभी तक कहाँ पहुंचे हैं, आगे आने वाला वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं आकाश वर्मा बात कर रहा हूँ, रेलवे स्टेशन दरियाबाद, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से।
जी आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से। और मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी, वर्तमान में मैं डीएड स्पेशल सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी, आज की रुचि मेरी भारतीय संविधान है। चलिए, भारतीय संविधान पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है, अगर कोई व्यक्ति किसी पे हमला करता है तो अपराधी को दंड यानी सजा देने का प्रावधान किस धारा में बताया गया है? आपके विकल्प है: ए धारा 131, बी धारा 132, सी धारा 130 या फिर ऑप्शन डी 129। आपका समय शुरू होता है अब। जी, लाइफ लाइन का प्रयोग करना चाहता हूँ। जी, धारा 131 या धारा 129? जी, धारा 131। चलिए, पूछते हैं कंप्यूटर जी से। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। धारा 131 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पे हमला करता है तो उसके ऊपर धारा 131 के तहत सजा दिया जाएगा, लगभग 3 महीने की सजा और 1000 रुपए की जुर्माना। चलिए, बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि सऊदी अरब का एकीकरण किस सन में हुआ था? आपके विकल्प है: ए 1933, बी 1932, सी 1934 या फिर ऑप्शन डी 1935। आपका समय शुरू होता है अब। जी, विकल्प एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। जी, 1933, 34, 32, 35। जी, 1932। चलिए, पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1932 ईस्वी में सऊदी अरब का एकीकरण हुआ था। चलिए, बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि जो कर्नाटक राज्य है, पहले इसका नाम मैसूर था, तो आपको ये बताना है कि इसका कर्नाटक नाम किस सन में रखा गया था? आपके विकल्प हैं: ए 1975, बी 1976, सी 1978 या फिर ऑप्शन डी 1973। आपका समय शुरू होता है अब। जी, 1975। चलिए, पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1973 ईस्वी में कर्नाटक नाम रखा गया था, मैसूर नाम जो है चेंज करके। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़े, आपने फिलहाल 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं श्वेता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ। जी श्वेता जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करती हैं? जी, मैंने बीए कंप्लीट कर लिया अपनी ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन करूँगी अब। जी, बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? कंप्यूटर। चलिए, कंप्यूटर पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर किस राज्य में, किस शहर में आया था? आपके विकल्प है: ए कोलकाता, बी बेंगलोर, सी मुंबई या फिर ऑप्शन डी लखनऊ। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफ लाइन। जी, कोलकाता या लखनऊ? कोलकाता। चलिए, पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। कोलकाता राज्य में सबसे पहले कंप्यूटर आया था 1955 ईस्वी में। चलिए, बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि विधि आयोग सबसे पहले कब पारित हुआ था, यानी कि प्रथम विधि आयोग भारत में कब पारित हुआ था? आपके विकल्प है: ए 1835, बी 1837, सी 1834 या फिर ऑप्शन डी 1836। ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। जी, 1835, 33, 34 और 36। 34। चलिए, पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1834 ईस्वी में सबसे पहले जो सर्वप्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था और इसके अभी तक 23 जो है विधि आयोग हो चुके हैं, यानी कि इसका 23वां विधि आयोग 2024 में हुआ था। चलिए, बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि यमुना नदी की वर्तमान में कुल लंबाई कितनी है? आपके विकल्प है: ए 1380 किलोमीटर,
बी 1376 किलोमीटर, सी 1370 किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 1360 किलोमीटर। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन रिपीट कर दीजिए सर। जी 1380, 1376, 1370 या 1360। सर ऑप्शन ए। 1380। यस। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर 1376 किलोमीटर फिलहाल यमुना नदी की लंबाई है। आप हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, आपने 2 प्रश्न के उत्तर बिल्कुल सही दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम अखिलेश शर्मा, मैं जिला महाराजगंज से बात कर रहा हूँ। जी अखिलेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जानना चाहूँगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी सर, इंटर फाइनल करके बीए का तैयारी कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। मैं जानना चाहूँगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? इतिहास। चलिए, इतिहास विषय पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम का शासन काल कब से कब तक चला था? आपके विकल्प है ए 320 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक, बी 318 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक, सी 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक या फिर ऑप्शन डी 321 ईस्वी से लेकर 339 ईस्वी तक। आपका समय शुरू होता है अब। 318 से 335 तक सर। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था। श्री गुप्त को इसका संस्थापक तो माना जाता है, लेकिन वास्तविक तौर से चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और बहुत सारी इन्होंने उपाधियां प्राप्त की और बहुत सारे युद्ध लड़े, जिसके लिए इन्हें माना जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर नमस्कार, मेरा नाम अंजू शर्मा है। वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीए थर्ड ईयर 3 सेमेस्टर की छात्रा म्यूजिक से। सॉरी, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर हमारी रुचि आज के लिए है म्यूजिक। चलिए, म्यूजिक पर आधारित ये रहा आज के लिए आपका पहला प्रश्न। आपको बताना है कि ठुमरी का आविष्कारक किसे माना जाता है? आपके विकल्प हैं ए वाजिद अली शाह, बी हरिदास डागोर, सी बिस्मिल्लाह खान जी या फिर उस्ताद भाईजान। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन ए यानी कि वाजिद अली शाह। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। वाजिद अली शाह जो कि लखनऊ के अंतिम नवाब थे, इन्हें माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि मंदराचल पर्वत वर्तमान समय में भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी बिहार या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। आपका समय। जी कर्नाटक या बिहार? सर कर्नाटक। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्तमान समय में जो मंदराचल पर्वत है वो बिहार राज्य में स्थित है। अब हमारी प्रतियोगिता में जुड़ी, आपने अपने रुचि पर आपने सही उत्तर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। शाखें अगर रहीं तो फूल और पत्ते भी आएंगे, अगर बुरा समय है तो एक दिन अच्छे समय भी आएंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छोले आपका श्रोताओं। एक बार फिर हम उपस्थित हो चुके हैं उन प्रश्नों के उत्तर लेकर जो एंट्री राउंड में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न था गोवा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रमोद सावंत जी। मेरा अगला प्रश्न था कि परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 10 नवंबर को मनाया जाता है। मेरा अगला प्रश्न था प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1757 ईस्वी में। मेरा अगला प्रश्न था
गुजरात राज्य में कुल जिलों की संख्या फिलहाल कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 33। मेरा अगला प्रश्न था, रोलेट एक्ट कब पास किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1919 ईस्वी में। मेरा अगला प्रश्न था कि स्टीव हार्मिसन ये किस खेल से संबंध रखते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रिकेट खेल से संबंध रखते हैं। आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए बहुत सारा धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 6 क्वार्टर फाइनल राउंड। दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में एक प्रश्न पूछा था कि कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर मोहित यादव जी ने दिया था। उन्होंने बताया था 1400 किलोमीटर और सिद्धार्थ जी ने 1401 किलोमीटर इस प्रश्न का उत्तर माना था। जबकि जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर से अधिक लेकिन 1401 किलोमीटर से कम है। इस प्रश्न अथवा इसका उत्तर देने के कारण किसी को भी हानि नहीं हुई थी, क्योंकि मोहित यादव जी सेमीफाइनल राउंड में पहुंच गए थे। तो इसलिए ये एक क्लैरिफिकेशन है, क्योंकि आप लोगों की तरफ से ही आपत्ति दर्ज करवाई गई थी। चलिए बढ़ते हैं हम आज के सेमीफाइनलिस्ट के नामों की ओर। आज के हमारे पहले सेमीफाइनलिस्ट हैं जयप्रकाश और दूसरे सेमीफाइनलिस्ट हैं पायल। आप दोनों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।